हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे ईदगाह प्रेमचंद्र का लेखक परिचय करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ये आपने छोटी क्लास से 12th तक अब तक पढ़ते आए होंगे और ये बीए के सेकंड ईयर 4th सेम में भी आप पढ़ोगे। उनके जीवन के बारे में, उनके परिचय के बारे में आप पढ़ोगे और ये 8 मार्क्स का आता है, डेफिनेटली पक्का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो ईदगाह है वो इन्होंने ही लिखी है, प्रेमचंद जी ने। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेमचंद का लेखक परिचय। सिंपली प्रेमचंद्र जो थे उनका पूरा नाम क्या था? धनपत राय श्रीनिवास। ठीक है, क्या नाम था? धनपत राय श्रीनिवास उनका पूरा नाम था। उनका जो जन्म था वो वाराणसी में हुआ था 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो पूरा नाम उनका धनपत राय श्रीनिवास था और वाराणसी में उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। वास्तविक नाम उनका ये रहा, यहाँ पर लिख रखा है कि वास्तविक नाम उनका धनपत राय था। धनपत राय श्रीनिवास था पूरा नाम। ठीक है। तो ये क्लियर हो गए होंगे। 3-4 पॉइंट बताए हैं कि प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, ये बताया बस अभी तक। फिर उनसे रिलेटेड आप ये बता सकते हो कि उनके पिता का क्या नाम था। उनके पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अध्ययन के बाद, मतलब अपनी पढ़ाई करने के बाद, शिक्षा विभाग में अध्यापक तथा स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में कार्य किया। मतलब अपनी शिक्षा, उनकी शिक्षा होने के बाद उन्होंने एक शिक्षा विभाग में अध्यापक टीचर का कार्य किया और एक स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्य किया। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट बताए हैं, सिंपली आपको याद भी हो गए होंगे। सिंपली छोटे मोटे पॉइंट बताए हैं कि प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया था। उनके पिता ने शिक्षा विभाग में अध्यापक और स्कूल इंस्पेक्टर का कार्य किया। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यही बताया अभी तक। उसके बाद एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से करेंगे कि क्लियर हो जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का निधन हो गया। ठीक है, तो 7 साल का था जब उनकी माता का निधन हुआ और 16 वर्ष का था जब उनके पिता का निधन हुआ। इस कारण क्या हुआ? जिस कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। बहुत संघर्ष के साथ उसने मतलब अपना जीवन व्यतीत किया, ये कहना चाहता है। ये सेकंड पॉइंट था। और प्रेमचंद्र की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो फारसी में हुई थी। किसमें हुई थी? फारसी भाषा में हुई थी। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि पहला तो उनका नाम क्या था पूरा, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था। 7 वर्ष और 16 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का निधन हुआ, जिस कारण उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो संघर्ष में रहा और उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। दैट्स क्लियर। चलो फिर थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में है कि 1898 में मैट्रिक होती है 10th। मैट्रिक क्या होती है? 10th। ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, 10th पास करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। एक उनके साथ स्थानीय मतलब उनके आसपास ही कहीं विद्यालय था जिसमें वो शिक्षक का कार्य करते थे। शिक्षक की उन्हें जॉब मिल गई। नौकरी के साथ
साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, मतलब शिक्षक के साथ वो मतलब शिक्षा भी देते रहे और साथ में पढ़ाई भी अपनी पूरी करते रहे। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, शिक्षा मिलने के बाद उनको बीए पास करने के बाद वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। मतलब उन्होंने 1898 में 10th पास की। ठीक है, और एक मतलब स्थायी विद्यालय में एक टीचर की जॉब की। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी शिक्षा भी जारी रखी और बीए के करने के बाद वो एक शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की जॉब करने लगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है, एक सेकेंड, उनका पहला विवाह उस समय की परंपरा, उस समय की संस्कृति परंपरा के अनुसार हुआ। और कब हुआ? 15 वर्ष के थे जब वो, कितने वर्ष के? 15 वर्ष के थे तब उनका विवाह हुआ और वो विवाह असफल रहा। ठीक है, वो क्या रहा? असफल रहा। मतलब पहला विवाह जो उनका था वो कब हुआ? 15 वर्ष के थे जब वो तब हुआ और वो असफल रहा। 1906 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। ठीक है, तो उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया और उनकी हम कहें तो और उनकी 3 संतान थी। एक तो श्रीपत राय, अमृत राय और एक पुत्री थी उनकी, कमाली देवी श्रीवास्तव हुई। ठीक है, तो ये इनके पुत्र पुत्रियों के नाम थे। तो सिंपली मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4 पॉइंट ही मैंने करवाए हैं जो कि डेफिनेटली मुझे लग रहे हैं ईजी हैं, आपको भी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली एक थोड़ा सा और करते हैं, बट ये हो जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम कहें तो उन्होंने मर्यादा, माधुरी आदि ऐसी पत्रिकाओं में संपादक के रूप में काम किया था। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। ये थोड़ी इनके संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और किस किस में कार्य किया है, कैसे कार्य किया वो बताया गया। और इनका जो निधन था एक बीमारी के कारण हुआ था। कब? 8 अक्टूबर 1936 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यिक सर्जन में लगे हुए थे। और क्या था, एक लंबी बीमारी के बाद क्या हुआ था, वो 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल बिगड़ चुका था। ठीक है, तो ये उनके जीवन के बारे में कुछ बताया। अब उनकी कुछ रचनाएं पढ़ते हैं, उनके उपन्यास क्या, उनकी कहानियाँ क्या। तो एक एक दो दो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रचनाएं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं? प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है उपन्यास। क्या आता है? उपन्यास। उन्होंने सबसे मेन जो इनका है गोदाम, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रमुख जो है इनका गोदाम जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है हिंदी का इनका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक दो आपको इनका पता होना चाहिए। दूसरा हम कहें तो वरदानिक। ठीक है, मंगलसूत्र, करम भूमि, सेवा सदन, रंग भूमि, ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है वो हमारा गोदाम, ठीक है, उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा। कहानी अगर कहें तो कहानी में इन्होंने क्या क्या किया, तो प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की है। कितनी? 400 कहानियाँ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। 2 बैलों की कथाएं,
जो 12th में चैप्टर आता है, 2 पहलों की कथाएं। ईदगाह जो आप अब पढ़ोगे आगे, 2 सिखियाँ क्या ये साखियाँ, नमक का दरोगा, ठीक है, बड़े ऐसे बहुत सारी हैं इनकी, ठीक है, शतरंज का खिलाड़ी, बलिदान, माता का हृदय, ठीक है, परीक्षा, ठीक है, ये बहुत सारी हैं, आपको पता होनी चाहिए ये सभी, ठीक है। तो मेन आप कुछ पढ़ सकते हो जो आपको इजी लगता है। वैसे बहुत सारी आप सिंपली एक पॉइंट तो ये बताओगे कि इनकी 400 क्या हैं कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, उसमें से आप इनकी कोई भी 5 बता सकते हो, कोई भी 5 आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी आपको लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आता है इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में उनकी प्रमुख कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध जो कहानी है वो क्या है, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, ठीक है। कहानी संग्रह ये हो गया आपका। नाटक आप कुछ भी बता सकते हो, प्रेम की वदी, निबंध में कुछ विचार, पत्रिका जो हमने अभी उनके जीवन परिचय में हास हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आप कुछ बता सकते हो, सिंपली इजी लग रहे हैं ना। देन उसके बाद आप क्या बताओगे, ये 6 पॉइंट थे जो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। अब कुछ इनकी साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं। या मैंने लिखा है कि जो गोदाम है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं, ठीक है, जिनका नाता जीवन से जुड़ा हुआ है, साहित्य का नाता उनका जीवन से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी जो है, उनकी जो कहानी, उनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार, वो सुधारवादी थे, हर चीज़ में क्या करते हैं सुधारवादी वो करते थे, कहानियों में सुधार उत्पन्न करते थे हमेशा। सामाजिक जो बुराइयां उनको मिटाने का क्या करते थे, काम करते थे, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी कहानियों में आदर्शवादी कहानी का एक्सप्लेनेशन दी है कि वो आदर्शवादी हैं, ठीक है। आदर्शवादी कहानियाँ भी कहा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इनको बता सकते हैं सिंपली। देन दूसरी है युग निर्माण। युग का निर्माण, प्रेमचंद एक युग निर्माता कहानीकार है, ठीक है। उन्होंने जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, परंपरागत, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न पक्षों एवं स्थितियों पर अपनी कहानियाँ आधारित की हैं, ठीक है। हर उस पर मैटर पर इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं, और मतलब सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया। और जो दलित वर्ग होते हैं उनके प्रति इन्होंने सहानुभूति के सवर सुनाई देते हैं इनकी कहानियों में। दूसरा फिर थर्ड आ जाता है इनका गांधीवादी विचारधारा। आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी कहानियों में गांधीवादी विचारधारा को एक्सप्लेन किया है। देखते हैं, गांधी जी की मतलब उनकी आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस कारण उनकी कहानियों पर गांधी जी की विचारधारा भी स्पष्ट प्रभाव देती है। कि कैसे पता चला वो गांधीवादी थे, ऐसे पता चला कि वो गांधीवादी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नौकरी को भी क्या कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। और वो क्या थे, इनकी कहानियों के पात्र आम आदमियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं, सजीव प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। आम आदमियों के बारे में इनका उनके सपोर्ट में बोलते थे, ठीक है। अब आ जाती है इनकी भाषा शैली। भाषा कैसी है इनकी, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि प्रेमचंद की कहानी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक है। उन्होंने उनकी भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी है। पहले वो क्या थे, वह पहले उर्दू में अपने उपन्यास लिखते थे, मगर बाद में वह खड़ी बोली में लिखने लगे, ठीक है। तो क्या समझे कि प्रेमचंद की जो
इस भाषा शैली है वो सरल है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, सहज है, स्वाभाविक है। उन्होंने सब मतलब उनकी जो भाषा शैली है वो खड़ी बोली है, हिंदी है। लेकिन पहले वो उर्दू में करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखने स्टार्ट कर दी, ठीक है। प्रेमचंद की जो भाषा शैली है वो उनमें रचनाएं हैं, उन्होंने उसमें रचनाएं की हैं, व्यंग किए हैं, क्योंकि कई कहानियाँ या उपन्यास में रोचकता दिखाई देती है हमें। उन्होंने अपने कहानियों में मुहावरे का प्रयोग किया है, जिससे जो कहानियाँ हैं और भी क्या दिखने लगती हैं, उनमें और भी अच्छा स्पष्ट होता है मुहावरे से, ठीक है। दूसरा, उनकी कहानी में मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली, वर्णन की जाती है हर चीज़ को, ठीक है। आत्मकथात्मक शैली दिखाई देती है, बड़े भाई साहब, नशा, ऐसी ऐसी इन्होंने क्या की है, आत्मकथात्मक शैली में इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। लेखक ने सामान्य बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छे से आपको हो गया होगा ये पूरा शब्दावली का और भाषा शैली, ठीक है, ये अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। तो इजी फॉर्मेट में मैंने करवाया है, अगर आपको अच्छा लगे, देखो कितने पेजेस करवा दिए मैंने, ठीक है। तो 8 मार्क्स में ये क्या होते हैं, सफिशेंट होते हैं, 8 मार्क्स में क्या होते हैं, सफिशेंट है ये 8 मार्क्स में। और प्रेमचंद जी का तो डेफिनेटली पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये करना तो ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।